स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजायर एजुकेशन क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री का पूरा थ्योरी पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आप यहाँ से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इस वीडियो के बाद आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, जिसका हिंदी में नाम होता है त्रिकोणमिति। यह हमारा चैप्टर नंबर 8 है। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? यह बना है 3 वर्ड से मिलके। कौन कौन सा? ट्राई, गोनो और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है कोण, मेट्रॉन का मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों की माप। 3 कोण किसमें होते हैं? सभी को पता है त्रिभुज में होता है, ये तो बचपन की बातें हैं, है ना। तो ये 3 कोणों की माप त्रिभुज के अंदर होता है। तो इसमें समझ में आ गया कि हम लोग को त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और कौन से त्रिभुज? सिर्फ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के ही बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है। और इस पूरे त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है। समकोण त्रिभुज कहते किसको है? समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं 90 डिग्री, जो कि काफ़ी ये ऐसे सीधा बनता है। तो ये हुआ हमारा समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का हो गया। अब 90 डिग्री का जो सामने में भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको H से सूचित किया जाता है। उसके बाद बच गए 2 कोण। 2 कोण का हमको मान नहीं पता है, उसमें से हम एक कोण को थीटा मान लेंगे। जिस कोण को हम थीटा मानेंगे उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो हमारा लंब कहलाएगा, और जो शेष भुजा बच गया उसे आधार कहेंगे। लंब को P से सूचित किया जाता है और आधार को B से सूचित किया जाता है। इतना समझ में आ गया? बस इसी त्रिभुज के अलावा और हम कोई त्रिभुज इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इतना ही पढ़ना है हम लोग को। अब कोई पूछे कर्ण किसको कहते हैं, क्या बोलेंगे? बोलेंगे 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। कोई पूछे लंब किसे कहते हैं, तो थीटा के सामने जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, ठीक है। और आधार किसे कहते हैं? कर्ण और लंब के अलावा जो एक्स्ट्रा भुजा होती है उसे ही आधार कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। क्या आप लोग को याद है पाइथागोरस प्रमेय? अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय वो प्रमेय होता है जो बताता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का योग होता है। नहीं समझ में आया? इसको लिखते हैं। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कर्ण को क्या बोलते हैं? H बोलते हैं तो H स्क्वायर। लंब को क्या बोलते हैं? P बोलते हैं तो P स्क्वायर। आधार को क्या बोलते हैं? B तो B स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला आया H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हट जाए तो क्या होगा? उधर जाके रूट लग जाएगा, तो लिखेंगे H इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्वेश्चन जब आएगा तो हमको ये थोड़ी ना कहेगा कि कर्ण स्क्वायर का मान निकालो। क्वेश्चन जब आएगा तो हमको कहेगा कर्ण का मान निकालो, यानी H का मान निकालो। तो हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे, उधर रूट लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा H का फॉर्मूला हो गया। अब बाकी जब लंब निकालने के लिए कहेगा और आधार निकालने के लिए कहेगा तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे? लिखेंगे P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B बराबर होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। जब H निकालना रहेगा तो बाकी 2 छोटे छोटे भुजाओं को जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे याद रखना है, जब H निकालना हो तो 2 छोटे छोटे भुजाओं को जोड़ना है। और जब P और B छोटे भुजा निकालने हैं तो बड़े भुजा में से दूसरे छोटे वाले भुजा को घटाएंगे। यहाँ भी देखो, बड़े वाले भुजा में से दूसरे छोटे वाले भुजा को घटा रहे हैं, ऐसे याद रखना है। हो गया? यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है।
तो पाइथागोरस प्रमेय का सारा फॉर्मूला आपने देख लिया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ये बना है 3 वर्ड से मिलके, ट्राइगोनोमेट्रॉन, 3 कोणों की माप, यानी त्रिभुज। वो भी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, जिसको हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहते हैं। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा। ठीक है। जब p निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है रूट के अंदर, और जब b निकालना रहेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करना है। ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, जिसको h से सूचित किया जाता है। h मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है। और थीटा के सामने जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, और इसे p से सूचित किया जाता है। p मतलब परपेंडिकुलर, और जो शेष भुजा बच गया उसे आधार कहते हैं। इसको b से सूचित किया जाता है, यानी बेस। अब पाइथागोरस प्रमेय के बाद हम लोग त्रिकोणमिति के आगे का फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब आप लोग यहाँ पे सुनते होंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब होता क्या है? पहले हम इसका नाम लिखते हैं, कौन कौन सा थीटा होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसे कहा जाता है रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहा जाता है? रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा जो है लंब और कर्ण के बीच का अनुपात होता है। अगर हम लंब में कर्ण से भाग दे दें तो उसके बीच का जो अनुपात बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। लंब यानी p और कर्ण मतलब h होता है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बन गया p/h। ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? जब हम आधार में कर्ण से भाग दें तो ये हमारा कॉस थीटा कहलाएगा। टेन थीटा क्या होता है? जब हम लंब में आधार से भाग दें तो वो हमारा टेन थीटा कहलाता है। ये हमारा 3 फॉर्मूला तैयार हो गया, साइन, कॉस, टेन। ठीक है। तो साइन, कॉस, टेन आपने जान लिया। अब यहाँ पे हमको कॉट जो होगा वो टेन का अपोजिट होगा। ठीक है। तो ये p/b था तो यहाँ b/p हो जाएगा। उसके बाद सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, यानी कॉस थीटा था b/h तो यहाँ पे हो जाएगा h/b। और ये जो साइन थीटा है ये हमारा कोसेक थीटा के अपोजिट हो जाएगा, वो था p/h, यहाँ पे हो जाएगा h/p। तो ये 3 फॉर्मूला को अपोजिट करने पे जो है आपका 6 फॉर्मूला बनता है। 6 रेशियो का आपका मान निकलता है। यहाँ पे ने 6 अनुपात जान लिया। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे आप। जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो आपको कहीं मिलने वाला है नहीं। अभी देखिए कैसे माइंड सेट करवाते हैं। एक सेकेंड। तो अब जो है त्रिकोणमिति के 6 रेशियो का हम ट्रिक के माध्यम से अभी फॉर्मूला याद करेंगे, जो आपको ट्रिक कहीं नहीं बताया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस ट्रिक को आप भूल जाएंगे, भूल भी नहीं पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे कि मेरा नाम प्रियांशु है तो आपको सबसे पहले मेरा नाम लिखना है। ठीक है। p लिखना है यहाँ पे। ठीक है। और मैं आपका भाई हूँ तो यहाँ पे b लिख देना है। ठीक। तो एक बार आपको एक साथ लिखना है, प्रियांशु भाई की जय हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? h लगा देना है। हो गया 3 फॉर्मूला तैयार। हाँ। अब उसके बाद अब तो आपको पता है ना कि टेन कॉट का उल्टा होता है, तो यहाँ से इसका उल्टा लिख दो, है ना, b/p लिख दो। अब कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो, h/b लिख दो, है ना। अब हमको पता है कि साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का, तो उसका उल्टा लिख दो, h/p। अब देखिए 6 फॉर्मूला आपको याद हुआ। इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है। आगे का फॉर्मूला सीखते हैं। हमको पता चल गया कि साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा होता है। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है। और टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का उल्टा होता है। तो उसी से हम लोग का फॉर्मूला बनाएंगे। साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा होता है ना। अगर साइन और कोसेक को गुना कर दें तो 1 हो जाएगा।
क्या लिखा मैंने, साइन और कोसेक को गुना करेंगे तो 1 होगा। कैसे होगा देखते हैं। साइन इज इक्वल टू होता है p बाई एच, है ना। कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है, h बाई पी होता है। इस h से इस h को काट देंगे, इस p से इस p को काट देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही तो बचेगा, है ना। ये सब तो बचपन की बात है, ये तो आपका फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाई है, यानी भिन्न का गुना है, तो इसमें क्या ही बताना है, ठीक है। तो अब जो है हमको पता चल गया कि साइन और कोसेक 1 कैसे होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा बराबर लिखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा, उधर 1 है तो 1 ही रहेगा, इधर कोसेक जो है इसके साथ गुना में है, कोसेक को उधर भेजना है, तो हम लोग को यहाँ पे कोसेक पहले गुना में था, कौन चीज़ में आ जाएगा, भाग में, भाग यानी बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। अब हम कोसेक इज इक्वल टू लिखेंगे, है ना। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, उधर 1 है तो 1 लिखेंगे, इधर साइन इसके साथ गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूले से यहाँ 3 फॉर्मूला आया, ठीक है। हमको ऐसे फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है tan किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है। tan किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो यानी tan और कॉट को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 तो उधर है ही, कॉट इधर गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, है ना। और कॉट इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा 1 बाई tan थीटा। यहाँ भी 3 फॉर्मूलाज बन गए, ठीक है। अब एक फॉर्मूला बचा, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो कॉस और सेक का, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1। सेक थीटा इधर जो है गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो सेक थीटा बट्टा के नीचे आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1, और कॉस थीटा जो है इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो हमारा ये 3 फॉर्मूला तैयार हो गया। 3 से जो है बाकी 3 फॉर्मूला तैयार हो गए, यानी हमारा टोटल 9 फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले फॉर्मूले की ओर, जिसको एंगल फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल फॉर्मूला। ये क्या होती है, ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा। उसके बाद कॉस, कॉस तो मैंने लिख दिया, कॉसेक लिखना है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। उसके बाद सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। घबराना नहीं है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो पता चलेगा इसका यूज़ क्या है और कितना आसान है, ठीक है। फॉर्मूला को देखे घबराना नहीं है, आपको बनाते बनाते जो है ये याद हो जाने वाला है। इसके अलावा जो है हमारा और स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, उसको लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला हमको याद करना है, सिर्फ 3 ही फॉर्मूला हमको याद करना है स्क्वायर वाले में। एक तो याद करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला है जो हमको याद करना है, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस इस 3 फॉर्मूले को ही याद करना है। क्या याद करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस इस 3 फॉर्मूला को बनाना है, याद करना है, और बाकी के फॉर्मूले हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, उधर क्या है 1, तो 1 लिख देंगे। इधर कॉस स्क्वायर जो है प्लस में है, बराबर के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके अलावा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 1, और यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा एक और फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब इससे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, और ये जो कॉट स्क्वायर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो बन गया फॉर्मूला एक और, क्या बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग को कॉट स्क्वायर बराबर निकालना है। ठीक है, तो इधर पहले है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लिखेंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये जो कॉस स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है ये अभी प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में। ठीक है, लेकिन हमको तो माइनस कॉट स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमको तो प्लस कॉट स्क्वायर का मान चाहिए। तो प्लस कॉट स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ हम साइन कॉमन लेंगे। साइन कॉमन कैसे लिया जाता है, जो माइनस में है उसको लिख दो प्लस में, जो है प्लस में उसको लिख दो माइनस में, और जो है माइनस में उसको लिख दो फिर से प्लस में। ठीक है, ये हमारा मान आ चुका है, लेकिन एक लाइन और हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, प्लस वाले को आगे लिख देंगे और माइनस वाले को क्या करेंगे पीछे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, सुंदर दिखने के लिए, क्योंकि माइनस आगे में अच्छा नहीं लग रहा इसलिए माइनस को पीछे भेज दिया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। उसके बाद हम इससे आगे का फॉर्मूला बनाते हैं, क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, उधर क्या है 1 तो 1 उतार देंगे, माइनस 10 स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक और फॉर्मूला बन गया। लो भाई, अब माइनस 10 स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 10 स्क्वायर, उधर क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, इधर प्लस सेक स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर, एक और फॉर्मूला बन गया। अभी बना नहीं है क्योंकि माइनस का तो हमको मान नहीं चाहिए, हमको तो प्लस 10 का ना मान चाहिए, तो हम लोग प्लस 10 का मान निकालते हैं। तो प्लस 10 का जो मान है कैसे निकलेगा, साइन कॉमन लेकर के, जैसे कि ये माइनस में है तो इसको लिख देंगे प्लस में, जो है प्लस में उसको लिख देंगे माइनस में, और जो माइनस में है उसको लिख देंगे प्लस में। यही होता है साइन चेंज करना, बाकी कोई कुछ नहीं है, इतना ही आपको ऐसे ही साइन चेंज करना है। ठीक है, तो अब एक और लाइन लिख देंगे, है ना, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस वाले को पीछे भेज देना है और प्लस वाले को आगे भेज देना है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे स्क्वायर वाले जो जितने भी फॉर्मूले थे वो हमने लिख दिया। अब जो है हमको बस याद करना है 3 ही फॉर्मूले, एक तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक ये याद करना है कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक ये याद करना है सेक माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बाकी हमने आपको बनाना सिखा दिया है, इसको 5-5 बार आपको बना के प्रैक्टिस करना है। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं आप 100% बनाना सीख जाएंगे। उसमें आपको क्या होगा कि बस इस तीनों को याद करना पड़ेगा, आपके लिए आसानी होगी। अगर आप नहीं बनाते हैं तो बाकी आपको पूरा रटना पड़ेगा। अभी आपको हमने बनाना सिखा दिया है तो आपको बनाना है। अब सबसे लास्ट में हमारा त्रिकोणमिति का डायग्राम बच गया है, उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और इस डायग्राम का जो है हमने पहले वीडियो बना के डाल दिया है, उसकी भी ट्रिक है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जाके देख लें। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग थीटा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, और एक तरफ जो है हम लोग रेशियो को लिखेंगे, साइन थीटा, थीटा तो मैंने लिख दिया है, वही हुआ साइन थीटा, उसके बाद कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 रेशियो हो गए आपके। ठीक है, अब इसका जो है डायग्राम देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये ऐसे खींचना है लाइन, ऐसे खींचना है, ऐसे खींचना है, ऐसे खींचना है और ऐसे खींचना है। फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये सारे लाइन आपको खींचने हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, 0 डिग्री नहीं, सॉरी 0 होता है। और साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। साइन 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2। साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक है, अब इसी का जो है उल्टा कर देंगे, जैसे यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म, तो फिर से एक बार ख़त्म से शुरुआत करेंगे, तो ये हमारा कॉस बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा कॉस का हो गया 1/2 हो जाएगा, और
ये 0। आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ से ये शुरू हुआ यहाँ पे ये ख़त्म हुआ, और जहाँ पे ये ख़त्म हुआ था यहाँ से शुरू हुआ। तो ये तो आपको याद करने में पहले ही आसानी होगी। अब बाकी ये कहाँ से आया ये भी आप लोग को मैंने पहले ही वीडियो में बना रखा है, ठीक है। वीडियो का नाम है त्रिकोणमिति डायग्राम का, ठीक है। तो उसको आप लोग जाके देख लें, पूरा डायग्राम आप लोग उसी में सीख जाएंगे। उसके बाद tan 0 का जो मान होता है वो हमारा होता है 0। उसके बाद tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3 और tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। tan जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से कॉट की शुरुआत होती है। अपरिभाषित पे ख़त्म हुआ था तो अपरिभाषित से शुरू होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपरिभाषित लिखेंगे। उसके बाद √3 है तो √3 लिखेंगे। उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे। 1/√3 है तो 1/√3 लिखेंगे। उसके बाद 0 है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अब जो है हमारा सेक लिखना है। तो हम लोग को सभी को पता है सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद 1/√2 है तो √2 हो जाएगा सीधा। नीचे में 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे जो है 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये 0/1 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। कॉसेक का जो मान होता है वो सेक से शुरू होता है, ठीक है। तो सेक को हम जहाँ पे ख़त्म किए हैं वहाँ से हम लोग कोसेक की शुरुआत करेंगे, यानी अपरिभाषित से। अपरिभाषित से उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद √2 है तो √2 लिखेंगे। 2/√3 है तो 2/√3 लिख देंगे। उसके बाद 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा डायग्राम तैयार हो चुका है। और तो अब जो है हमारी त्रिकोणमिति का पूरा थ्योरी ख़त्म हो गया है, हमारा डायग्राम भी बन के तैयार हो गया है। और इसका वीडियो हमने डाल रखा है कि इसको तैयार कैसे करना है ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं और इसको भूल जाते हैं कि किसका मान क्या होता है तो आप लोग वहाँ पे एग्ज़ाम में पिछले वाले पेज में जो है बना करके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया है त्रिकोणमिति का। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को थ्योरी का वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिए दबा के एकदम, और भरपूर मात्रा में सहयोग करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम यूँ ही आपके लिए वीडियो बनाते रहें। द एंड। जय हिंद।